योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकें। हमारे चैनल की खासियत है योग में आने वाली वैकेंसी की जानकारी सर्वप्रथम आपको दी जाती है। यूजीसी नेट, वाईसीबी या फिर योग के अन्य एग्ज़ाम हों, सभी की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करवाई जाती है। योग की कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो तो वह भी सर्वप्रथम आपको दी जाती है, वह भी एकदम सही और सटीक। आज हम बात करने वाले हैं योग चूड़ामणि उपनिषद की। आज का पहला प्रश्न है, यह उपनिषद सामवेदीय परंपरा से संबंधित है। योग चूड़ामणि उपनिषद कौन सी परंपरा से या कौन सी शाखा से संबंधित है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। आज का दूसरा प्रश्न, योग चूड़ामणि उपनिषद में 121 सूत्र हैं। उपनिषद में योग के 6 अंगों का वर्णन किया गया है। योग चूड़ामणि उपनिषद जो है उसमें केवल और केवल 121 सूत्र बताए गए हैं और इसके अंतर्गत योग के 6 अंगों का वर्णन किया गया है और 6 अंगों का जो वर्णन है वही आपके सिलेबस में रखा गया है, यूजीसी नेट के सिलेबस में। लेकिन हम कुछ ज़्यादा भी पढ़ेंगे क्योंकि हो सकता है उनसे भी कोई प्रश्न बन जाए, क्योंकि सभी इनके अंतर्गत ही आते हैं 6 अंगों के। आज का तीसरा प्रश्न, योग चूड़ामणि उपनिषद में 6 अंग हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियो की लिंक मैंने दे दी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, श्लोक संख्या 3 में आसन का वर्णन किया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि योग चूड़ामणि उपनिषद में आसन का वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो ध्यान रखना है तीसरे श्लोक में जो है आसन का वर्णन किया गया है। आज का पांचवा प्रश्न, आसन के अंतर्गत सिद्धासन एवं पद्मासन का वर्णन किया गया है और इसके लाभ के रूप में बताया गया है कि इससे शारीरिक रोग समाप्त होते हैं। आसन के अंतर्गत केवल और केवल 2 आसन की बात योग चूड़ामणि उपनिषद में की गई है और 2 आसन जो हैं वह सिद्धासन एवं पद्मासन हैं और पद्मासन को यहाँ पर कमलासन भी कहा गया है, तो ध्यान रखना है पद्मासन को ही कमलासन कहा है और इसके लाभ के रूप में कहा गया है कि शारीरिक रोग समाप्त होते हैं। आज का छठवां प्रश्न, योग चूड़ामणि उपनिषद में षटचक्र, 16 आधार, त्रिलक्ष्य, 5 व्योम, इन सभी के माध्यम से सिद्धि की प्राप्ति की जा सकती है। आज का 7वां प्रश्न, योग चूड़ामणि उपनिषद में षटचक्र का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर कितने दल वाला है और कौन सा स्थान है, ये सारी बातें बताई गई हैं। तो मूलाधार लिखा हुआ है, यहाँ पर मूलाधार है, सुधार लीजिएगा आप। मूलाधार जो है वह 4 दल वाला है एवं इसका स्थान आधार वाला भाग है। जो हमारा नीचे का आधार होता है वही इसका भाग है। स्वादिष्ठान जो है 16 दल वाला है। स्थान जो है पेड़ू है। मणिपुर चक्र 10 दल वाला है, स्थान नाभि है। अनाहत चक्र 12 दल वाला है एवं स्थान हृदय प्रदेश है। विशुद्धि चक्र 16 दल वाला है एवं इसका स्थान कंठ प्रदेश है। आज्ञा चक्र 2 दल वाला है एवं इनका स्थान जो है वो भ्रूमध्य है। 8वां प्रश्न, ब्रह्मरंध्र में एक पद्म चक्र माना जाता है एवं 1000 दल हैं। इन सभी प्रश्नों को आप एक कॉपी पर नोट कर लीजिए और यदि आप नोट नहीं कर सकते तब आप PDF ले सकते हैं। PDF केवल और केवल 10 रुपये में अवेलेबल है।
किसी भी टॉपिक की PDF आप ले सकते हैं जो कि UGC नेट से संबंधित हो, और यदि आप चाहें तो पूरे नोट्स भी ले सकते हैं। UGC नेट पेपर 2 के पूरे नोट्स अवेलेबल हैं, और वह नोट्स केवल और केवल 320 रुपये में अवेलेबल हैं। और यदि आप मान लीजिए योग क्रांति परिवार के सदस्य हैं तो आपको 220 रुपये में नोट्स अवेलेबल हैं। आज का 9वां प्रश्न, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र के मध्य योनि स्थान है, उसे कामरूप कहा गया है। आज का 10वां प्रश्न, मेढ़ू से ऊपर और नाभि के नीचे एक कंध स्थान है, उसमें पक्षी के अंडे के आकार वाली कुंडलनी का स्थान है, वहाँ से 72,000 नाड़ियों की उत्पत्ति होती है। प्रश्न बन सकता है कि योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार 72,000 नाड़ियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। आज का 11वां प्रश्न, योग चूड़ामणि उपनिषद में मुख्य रूप से 10 नाड़ियों का वर्णन किया गया है। योग चूड़ामणि जो उपनिषद है उसमें 10 नाड़ियों का वर्णन किया गया है, और 10 नाड़ियाँ वही जो कई जगह आप पहले भी पढ़ चुके हैं। 13वां प्रश्न, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार ईड़ा के देवता सोम देवता हैं, पिंगला के देवता सूर्य देवता हैं, सुषुम्ना के देवता अग्नि देवता हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार देवता के नाम पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको आप नोट कर लें कि ईड़ा के जो देवता हैं वह सोम देवता हैं, पिंगला के जो देवता हैं वह सूर्य देवता हैं, और सुषुम्ना के देवता का नाम अग्नि देवता है। आज का 14वां प्रश्न, योग चूड़ामणि उपनिषद में 22 से 26वें श्लोक के मध्य पंच प्राण और पंच उपप्राण का वर्णन किया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि योग चूड़ामणि उपनिषद में पंच प्राण और पंच उपप्राण का वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो 22 से 26वें श्लोक के मध्य किया गया है। आज का 15वां प्रश्न, पंच प्राण के नाम और उनके स्थान। यहाँ पर पंच प्राण जो हैं उनके नाम बताए गए हैं और उनका स्थान का वर्णन किया गया है कि प्राण का स्थान हृदय प्रदेश में है, अपान का स्थान गुदा है, उदान का स्थान कंठ है, समान का स्थान नाभि है, और व्यान का स्थान जो है संपूर्ण शरीर है। आज का 16वां प्रश्न, अजपा जप जिसको हंस जप भी कहते हैं, बाहर वायु निकलने में हम की ध्वनि व अंदर वायु लेने में सा की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार जीव निरंतर हंस जप करता रहता है। समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रश्न जो होते हैं वह एक ही लाइन में होते हैं और उन्हीं के अंतर्गत उत्तर भी होते हैं, इसलिए इनको हम स्मार्ट फैक्ट कहते हैं, और सारी बात यहाँ पर क्लियर होती है, इसलिए समझाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम आपको एक एक वर्ड समझा देंगे। 17वां प्रश्न, हंस जप का लाभ। तो हंस जप जो होता है उसको करने से क्या लाभ होते हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हंस जप जो है मोक्ष प्रदान करने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है। आज का 18वां प्रश्न, इस उपनिषद में 2 प्राणायाम का वर्णन किया गया है, नाड़ी शोधन प्राणायाम और ओमकार प्राणायाम। प्राणायाम से पापों का विनाश होता है, 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, दिव्यनाद सुनाई देता है, धारणा करने की क्षमता बढ़ती है और जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि योग चूड़ामणि उपनिषद में 2 प्राणायाम का वर्णन किया गया है, और 2 प्राणायाम जो हैं वह कौन कौन से हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम और ओमकार प्राणायाम। और प्राणायाम के लाभ क्या क्या हैं वो भी आप एक बार सुन लीजिएगा। पापों का विनाश होता है, 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, दिव्यनाद सुनाई देता है, धारणा करने की क्षमता बढ़ती है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। आज का 19वां प्रश्न, ओमकार प्राणायाम में 12 मात्रा तक पूरक करें, 16 मात्रा तक कुंभक करें,
और 10 मात्रा तक रेचक करें। ओमकार प्राणायाम के अंतर्गत पूरक कितनी मात्रा के अनुसार करना चाहिए, कुंभक कितनी समय तक करना चाहिए और रेचक कितने समय तक करना चाहिए, इसकी बात की गई है। इस तरह का प्रश्न पूछा भी जा सकता है। तो 12, 16, 10 याद रखें। 20वां प्रश्न, ओमकार मात्रा में 3 लक्षण बताए गए हैं। हीन प्राणायाम, मध्यम ओमकार प्राणायाम और उत्तम प्राणायाम। जो हीन प्राणायाम है वह 12 मात्रा तक करना होता है। इस प्राणायाम के करने से पसीना आने लगता है। और मध्यम ओमकार प्राणायाम जो है 24 मात्रा तक होता है। इससे शरीर में कंपन होने लगता है। उत्तम प्राणायाम 26 मात्रा तक का होता है। इसमें साधक पृथ्वी से उठकर आकाश में विचरण करने लगता है। साधक का प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। तो इनको जरूर आप याद रखें, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। 21वां प्रश्न, प्राणायाम करने से उत्पन्न पसीने को शरीर पर ही मल लेना चाहिए, इससे थकान दूर हो जाती है। 22वां प्रश्न, प्राणायाम को गलत ढंग से करने पर खांसी, श्वास, हिचकी, सिर, कान, आँख की पीड़ा होती है और भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि प्राणायाम यदि आप गलत तरीके से करते हैं तो कौन कौन सी समस्या आपके साथ हो सकती है, इसका वर्णन भी योग चूड़ामणि उपनिषद में किया गया है। 23वां प्रश्न, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार मुद्रा एवं बंध, महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान बंध, जालंधर बंध और मूल बंध, इनकी बात यहाँ पर की गई है। 24वां प्रश्न, मूल बंध का वर्णन 46वें एवं 47वें श्लोक में किया गया है। इसको करने से अपान और प्राण की एकता होती है, मलमूत्र में कमी आती है, वृद्ध भी युवा हो जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि योग चूड़ामणि उपनिषद में मूल बंध का वर्णन कौन से श्लोक में किया गया है। तो ध्यान रखना है 46वें एवं 47वें श्लोक में किया गया है। और मूल बंध करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं वह भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अपान और प्राण की एकता होती है, मलमूत्र में कमी आती है, वृद्ध ही युवा हो जाता है। 25वां प्रश्न, उद्यान बंध का वर्णन 48वें श्लोक में किया गया है एवं इसको करने से क्या बेनिफिट है, इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि उद्यान बंध के करने से यह बंध मृत्यु रूपी हाथी के लिए शेर के समान है। यह बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है कि उद्यान बंध के बारे में क्या कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, मृत्यु रूपी हाथी के लिए शेर के समान है। आज का 26वां प्रश्न, जालंधर बंध का वर्णन 50 एवं 51वें श्लोक में किया गया है। इसको करने से सिर से स्रावित नभोजल नीचे नहीं जाता है, कष्ट और दुख का नाश करने वाला है। जालंधर बंध जो है 50 एवं 51वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है और बेनिफिट यहाँ पर बताया गया है। 27वां प्रश्न, खेचरी मुद्रा का वर्णन 52 से लेकर 59वें श्लोक के मध्य किया गया है एवं इसके बारे में कहा गया है कि इसको करने से रोग, मरण, निद्रा, भूख, प्यास और मूर्छा बाधित हैं। अमृत मंडल से स्रावित बिंदु की रक्षा होती है। जिसके अंदर बिंदु स्थित है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। 28वां प्रश्न, योग चूड़ामणि उपनिषद में 2 प्रकार के बिंदु बताए गए हैं, पांडर और लोहित। इन 2 प्रकार के जो बिंदु हैं इनके नाम जरूर याद रख लें, पांडर और लोहित। 29वां प्रश्न, योग चूड़ामणि उपनिषद में महामुद्रा का वर्णन 65 से 70वें श्लोक के मध्य किया गया है। इसको करने से नाड़ियों की शुद्धि होती है, चंद्र और सूर्य का चालन होता है, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, गुदावर्त, गुल्म और अजीर्ण जैसे रोग नष्ट हो जाया करते हैं। आज का 30वां प्रश्न, महामुद्रा के बारे में कहा गया है कि इसको करने से अपत्य
आहार जो है वो पथ्य हो जाता है, नीरस आहार रसयुक्त हो जाता है और विष अमृत हो जाता है। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि यदि आप महामुद्रा का अभ्यास करते हो योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार, तो जो खाने योग्य आहार नहीं है वह भी आपका खाने योग्य हो जाता है, और जिस आहार में कोई भी रस नहीं है वह रसयुक्त हो जाता है, और विष जो होता है वह भी अमृत के समान हो जाया करता है। 31वां प्रश्न, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार चार स्वप्न की अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। मेरे वीडियो में किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं होती है, एक ही बार में वीडियो बनाया जाता है, इसलिए कई बार जो है जीभ फिसल भी जाती है, क्योंकि मैं पहले से पढ़ता भी नहीं हूँ, सीधा आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार चार पुरुष हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और अमृत। इनसे संबंधित प्रश्न वैसे नहीं बनेगा, फिर भी आप नाम याद कर लें। 33वां प्रश्न, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार प्रत्याहार, सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाना प्रत्याहार है। 12 बार तक ओमकार और नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है। यह जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि केवल और केवल 6 अंग ही आपके सिलेबस में हैं। तो प्रत्याहार क्या है? सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर, वो क्या है, अपने विषयों से हटाना प्रत्याहार है। और 12 बार तक ओमकार और नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से जो है प्रत्याहार सिद्ध हो जाया करता है। 34वां प्रश्न, प्रत्याहार से सभी तरह के मानसिक विकार नष्ट होते हैं, यह प्रत्याहार का लाभ है। धारणा से मन को धैर्य प्राप्त होता है। 36वां प्रश्न, 12 बार तक प्रत्याहार करने से धारणा सिद्ध हो जाती है, इससे योगी का संयमित होना और धैर्यवान बनता है। 37वां प्रश्न, जब धारणा की 12 आवृत्ति हो जाती हैं तो ध्यान की स्थिति बनने लगती है। 38वां प्रश्न, 12 आवृत्ति जब ध्यान की पूर्ण होने लगती हैं तब समाधि की अवस्था बनने लगती है। सभी में 12 आवृत्ति की बात की गई है। 39वां प्रश्न, समाधि की सिद्धि हो जाने पर साधक को सभी प्रकार के कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप PDF लेना चाहें तो ले सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।